हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन करियर पॉइंट में। उम्मीद करता हूँ सब अपनी तैयारी में बहुत जोरों शोरों से लगे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक अपने क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 100 से आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 101 में कहा गया है 7 अंकों की संख्या 64 x29 इसमें दिया गया है कि x बड़ा है y से। x क्या है भाई? बड़ा है y से। और यह संख्या 72 यानी 72 से विभाज्य है। भाई क्या दिया गया है कि एक संख्या है 64x29y6, यह 72 से विभाज्य है। 72 से यानी 72 से विभाज्य है और इसमें x बड़ा है y से। और क्या पूछा गया है कि बताइए 2x माइनस 3y का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो, अगर कोई संख्या किससे विभाजित है भाई? 72 से, तो इसका मतलब है वो 8 से विभाजित होनी चाहिए और 9 से विभाजित होनी चाहिए। अगर तब क्या होगी? संख्या 72 से विभाज्य होगी। अब देखो 8 का नियम क्या है भाई? बाद के तीन अंक किससे विभाजित होने चाहिए भाई? 8 से। तो यानी 9y और 6 किससे विभाजित होने चाहिए? 8 से। अब देखो, अगर हम 8 से विभाजित करेंगे कितनी बार पता चलेगा? एक बार। बचेंगे कितने भाई? 1 y और 6 बच जाएंगे। अब देखो, अगर मैं y की जगह क्या रखूँ भाई? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 10। तो जब 8 का पाड़ा में एक बार चलाऊंगा तो कितना बचेगा भाई? 2 बार, 2 बच जाएगा। और जब यहाँ 2 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 26 यानी 26 हो जाएगा। तो जब 3 बार पाड़ा चलाऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 24। पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब अगर मैं रखूँ 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 11। और 11 में जब 8 का टेबल चलेगा तो कितना बचेगा? 3 का मतलब है 36, जो कि 8 से नहीं कटता, यानी y बराबर 1 भी नहीं हो सकता। अब y का मान 2 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12। अब देखो 8 की जो टेबल चलाओगे तो कितना बचेगा भाई? 4। जब 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 46। 46 भी 8 से नहीं कटता। अब देखो, अगर मैं 3 रख दूं यहाँ पे तो 13 हो जाएगा। और जब एक बार पढ़ चलाऊंगा तो कितना बचेगा? 5। तो 8 सत्ती 56, बाद में कितना रह जाएगा भाई? 56। यानी y बराबर 3 रखने पर आंसर आ सकता है। अब देखो, y का मान 4 रखूंगा तब भी नहीं संतुष्ट करेगा। अगर मैं 5 रखूं तब भी नहीं कर रहा। अगर मैं 6 रख दूं, ये 16 हो जाएगा, तब भी नहीं करेगा। अगर मैं 7 रखूं, 7 रखने पे यानी y का मान एक क्या रखा जाएगा भाई? 7। तो y के 2 मान मिले हमने भाई। एक तो मिला क्या? बताइए। एक तो मिला 3 और एक कितना मिला भाई? 7। अब देखिए y के मान तो हमें मिल गए। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम किसका नियम लगाएंगे भाई? नो का नियम। नो का नियम क्या है भाई? अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यहां देखो 9 तो कट ही जाएगा भाई। 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 6 18, ये भी पूरा कट गया। अब बचा क्या भाई? x प्लस वाई बचा। अब ये किससे विभाजित होना चाहिए भाई? x प्लस वाई किससे विभाजित होना चाहिए? यानी या तो ये 9 हो या फिर 18 हो। अगर x प्लस वाई का मान 9 है और हमने y का मान क्या रख दिया भाई? 3, क्योंकि यहाँ x क्या है? बड़ा है y से। अगर y का मान 3 है तो x का मान कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 6। y का मान 3, x का मान 6। तो भाई x का मान 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 6 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है भाई? y का मान कितना लिया? 3।
3 × 3 यानी 6×2 = 12 - 9 कितना हो जाएगा भाई? 12 - 9 कितना हो जाएगा? 3। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जो 101 क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है भाई? 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में कहा गया है, यदि 8 अंकों की संख्या दी गई है भाई। क्वेश्चन नंबर 102 करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब देखिए 102 में क्या कहा गया? अभी 8 अंकों की एक संख्या है और संख्या दे दी 30x55 30x55 8y2 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है भाई? 88 से विभाज्य है, यानी 88 से विभाज्य है। तो बताना है कि 6x प्लस 6y का मान क्या होगा? यानी 6x प्लस 6y का मान बताना है। अब देखो अगर मैं यहां से 6 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा भाई? x प्लस y का मान। यानी अगर हमें पता है x प्लस वाई का मान क्या है तो हम उसकी मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर हमें यह संख्या किससे काटनी भाई? ये 88 से कटनी चाहिए, तो ये किससे विभाजित होनी चाहिए? 11 और 8 से। भाई यही तो नियम है, अगर कोई संख्या 11 और 8 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है भाई? वो 88 से विभाजित है। तो हम 11 का नियम लगाएंगे। 11 का नियम क्या है भाई? एकांतर क्रम में चलो, 2 और 8 10, 10 और 5 15, आगे तो 0 है भाई, योग कितना हो गया? 15। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात यहां से शुरू करेंगे। y प्लस 5 प्लस एक्स यानी x प्लस वाई प्लस 5 हो गया और 3 8 यानी x प्लस वाई प्लस 8। और अगर मैं इनका अंतर ले लूं तो इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम इनका अंतर क्या लेंगे भाई? 0 लेंगे तो x प्लस वाई। अब देखो प्लस का 8 है, माइनस के 15 है, तो क्या बचेगा? माइनस के 7 भाई बराबर 0। तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? x प्लस वाई का मान होगा 7। यानी x प्लस वाई का मान कितना आया? 7। अब देखो हमने किसका आंसर देना भाई? 6 गुणा x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई का मान कितना आया? 7। तो 6 गुणा 7 कितना हो जाएगा भाई? 7 छंग 42। यानी 42 आंसर, यानी 42 आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करने की कोशिश कीजिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कहा गया है भाई? कि 10 अंकों की एक संख्या 1 2 1 2 2 1 2 2 0 x 0x 558 558 y2 y2 यदि 88 से विभाज्य है भाई। किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताइए। यानी x प्लस वाई का मान हमें बताना है। अगर हमें x प्लस वाई का मान बताना है तो देखो अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो वह किससे विभाजित होनी चाहिए भाई? 8 और 11 से। अगर कोई संख्या 8 और 11 से विभाज्य होगी तो इसका मतलब क्या है भाई? वो 88 से विभाज्य होगी। अब देखो अगर हमें x प्लस वाई का मान निकालना तो सबसे पहले कौन सा रूल लगाओगे भाई? 11 का रूल। 11 का रूल क्या है भाई? एकांतर क्रम में चलो, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 0, 15 हो गया भाई, 15 और 2 17। ठीक है भाई, तो योग कितना आया? ऐसे 17। अब ऐसा देखो y प्लस 5 हो गया
प्लस एक्स यानी एक्स प्लस वाई प्लस 5 प्लस 2 यानी एक्स प्लस वाई प्लस 7 और 1 8 यानी एक्स प्लस वाई प्लस 8 माइनस, भाई इनका अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। यही तो लिखा था, या तो 0 हो या 11, या 11 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले हम रखेंगे 0। अब देखो यानी x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, देखो 8 में से अगर माइनस के 17 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 9 बराबर 0। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया यहाँ से 9। और यही तो पूछा था भाई कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, 103 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहा गया है कि संख्या, क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहा गया है कि भाई संख्या 146 डैश, ये स्टार बोल दो 48 में स्टार के स्थान पर यानी डैश के स्थान पर वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। यानी ये संख्या 8 से विभाज्य होगी, ऐसी यहां बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आएगी ये बताना भाई। अब देखो अगर मैं ऑप्शन देखूं 0 8 9 और 2, तो अगर हमने सबसे बड़ी चेक करनी भाई, अगर हमें सबसे बड़ी संख्या चेक करनी है कि कौन सी आएगी यहाँ पे, हम सबसे पहले क्या रखेंगे ऑप्शन, भाई ऑप्शन से करना बिल्कुल आसान है। तो मैं क्या रखूँगा यहाँ पे 9 रख दिया। अब जब 9 रखूँगा देखो भाई 9 यहाँ हो गया, ये कितना हो गया 9 4 8 हो गया भाई। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार चलेगा, एक बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, तब भी एक बार चलेगा तो क्या हो जाएगा भाई 6, और 6 और 8 यानी 68 हो जाएगा। 68 8 से कटता नहीं, ये 9 तो ऑप्शन हो नहीं सकता भाई, 9 कट गया। अब उससे छोटा यानी उससे छोटा क्या होगा भाई 8, जब 8 रखेंगे देखो 8 4 8 बन जाएगा, ये 8 से काटो 8 ही कम 8, पढ़ना चलने की 0 8 6 48 यानी 8 से पूरा पूरा कट गया 8 रखने पे। तो इसका मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसे यहाँ रखने पे, जिसे यहाँ रखने पे यह पूरी संख्या क्या हो जाए भाई 8 से विभाजित हो जाए तो वह क्या होगी 8। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 में देखो क्या कहा गया है, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, x के कितने मान हो सकते हैं। देखो भाई क्या कहा, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 200 को अगर मैं x से विभाजित करूं भाई, 200 को अगर मैं x से विभाजित कर रहा तो शेषफल कितना बच रहा, शेषफल बच रहा भाई, शेष कितना बच रहा 8 बच रहा, यानी रिमाइंडर कितना है भाई 8, यानी शेषफल कितना है 8। अब उसने क्या कहा x के कितने मान संभव है, अगर मैं x एक पूर्णांक है भाई, x क्या है एक पूर्णांक है यानी पूरा पूरा अंक है, पूर्णांक है, और इसमें 8 से विभाजित कर मतलब x से विभाजित करने पर 8 शेषफल बच रहा। अच्छा एक बात बताओ, अगर शेषफल 8 बच रहा, अगर मैं 200 में से 8 घटा लूँगा भाई, 200 में से 8 गई तो कितना बचा 192 यानी 192 बच गया। अब इसका मतलब क्या है भाई कि जो वो पूर्णांक है ना 192 ने पूरा पूरा विभाजित कर रहा। पहली बात भाई, जब 200 में अगर मैं भाग दे रहा और 8 शेषफल बच रहा, तो अगर मुझे 200 में से 8 ही निकाल दिया, बचा कितना 192, तो वह संख्या 192 को पूरा पूरा विभाजित करेगी। बात समझ में आई क्या भाई, जिस पूर्णांक से हम भाग दे रहे वो 192 ने पूरा पूरा विभाजित करेगा, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर 8 शेषफल बच रहा, अगर 8 शेषफल बच रहा है, अगर 8 शेषफल बच रहा है तो वो पूर्णांक क्या होगा भाई 8 से बड़ा होगा। अच्छा देखो, अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर जो भी शेषफल बच रहा है तो हम जिससे भाग दे रहे हैं वो उस शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। बात समझ में आई क्या भाई, यानी अगर यहाँ पे 200 में किसी पूर्णांक से भाग देने पर 8 शेषफल बच रहा तो वो पूर्णांक जो होगा 8 से बड़ा होगा, पहली बात। ठीक है भाई। अब देखो बताना x के कितने मान संभव होंगे, यानी इसका मतलब है x के वे गुणनखंड, यानी x के कहूं भाई 192 के वे गुणनखंड
जो एक 8 से बड़े होंगे वही क्या होंगे, x के मान होंगे। बात समझ में आई क्या भाई? उसने पूछा x के कितने मान संभव है जो ये कंडीशन फॉलो कर रहा। कंडीशन मुझे क्या बता दी भाई, 192 ने तो काटेगी वह संख्या पूरी पूरी, और 8 क्या बचना चाहिए, शेषफल। 8 शेषफल क्या बचे, कब बचेगा, जब संख्या जिससे हम भाग दे रहे वो 8 से बड़ी होगी। दो कंडीशन होगी, ये दोनों कंडीशन जो भी इसका गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो, जो किसी संख्या को पूरी पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी फैक्टर, तो वो पूर्णांक इसे पूरा पूरा काटेगा। इसका मतलब है हमें ऐसे इसके फैक्टर देखने जो 8 से बड़े होंगे। तो पहले हम इसके टोटल फैक्टर देखेंगे कितने बनेंगे, वो कैसे देखते हैं, देखो भाई इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे। भाई सबसे पहले मुझे दिख रहा भाई, मुझे इनका योग कर लिया, 9 और 1 10 और 1 10 और 2 12, 12 यानी 3 से कट रहा। भैया अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, तो 3 से काट दिया, कैसे, 3 छंग 18, बचा कितना, 1, 3 छंग 18 गुणा 3। ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या? और 3 चौक 12, सॉरी 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 सॉरी, 3 चौक 12, तो ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। और ये क्या लिख रहा है भाई, 2 की पावर देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर 6 गुणा 3 लिख रहा है भाई, ये ऐसा लिख रहा। अब किसी संख्या के जब हम अभाज्य गुणनखंड कर लेना तो उसके कुल फैक्टर कैसे देख रहे हैं, उसकी पावर में बस 1 जोड़ के गुणा कर दो। जैसे 2 की पावर कितनी हो रही है, 6, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 7। 3 की पावर, अभाज्य संख्याओं की पावर देखनी हो, 3 की पावर कितनी है भाई, 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसके कुल फैक्टर कितने होंगे भाई, 14, यानी 192 14 संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। आई बात समझ में? अब हमें पूरी 14 संख्याएं नहीं लेनी, हमने कौन सी संख्या लेनी, जो 8 से बड़ी होंगी, क्योंकि तभी तो मैं 8 से स्पल देंगी 200 में भाग देने से भाई। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, अब देखो भाई, एक तो 192 1 से कटता है, एक 2 से भी कटता है, एक 3 से भी कटता है, सारा दिख रहा है ऑप्शन में। एक 4 से भी कटेगा भाई, क्योंकि 4 है यहाँ। एक 5 से नहीं कटने का, 6 से कटेगा भाई, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटने का तो 8 से कटेगा। तो 8 या 8 से छोटे कितने ऑप्शन हो गए भाई, इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो इसे काट तो रहे पर 8 से छोटे हैं। और हमने कौन से लेने भाई, जो इसे काट भी रहे और 8 से बड़े हैं। तो एक बात तो टोटल 14 हैं, 6 ऐसे हो गए जो 8 से छोटे हैं और काट रहे, तो बचे कितने भाई, 6 घटा लेंगे कितने, 8। यानी x के कितने मान संभव है जो ये कंडीशन सारी फॉलो होगी, 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत आराम से मैंने समझाने की कोशिश करी, तो अगर अब भी समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को दोबारा फिर देखियो, ठीक है। अगर दोबारा भी समझ में नहीं आवे फिर दिमाग में फॉल्ट है तुम्हारे कुछ ना कुछ, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कहा गया भाई, यदि फॉल्ट होता है वो फॉल्ट होता है, देख लो जो भी हो भाई। 708 x 6y 8 z 9 किससे विभाज्य है भाई, 99 से विभाज्य है, यानी 9 और 11 से विभाज्य है भाई। 9 और 11 से विभाज्य होगी तभी तो 99 से विभाज्य होगी। और हमें किसका मान बताना, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा देखो अंकों का योग किस में रख रहे हैं भाई हम, 9 के नियम में, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 9 का नियम लगा देंगे। तो देखो भाई 9 है कट जाएगा। अब देखो 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29। और प्लस में क्या है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ये संख्या 9 से कब कटेगी, जब ये योग 9 से कटने वाला हो, यानी या तो ये 36 होगा, यानी या तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, अगर 36 है 7 ऑप्शन में है भाई। देखो यहाँ
क्या है, 7 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 7 तो इन्होंने लिया नहीं इसका आंसर। अब एक बात बताओ, अगर 36 इसका मल्टीपल नहीं हो रहा तो अगला मल्टीपल क्या होगा, 36 से अगला 9 का मल्टीपल 45 यानी 44 45 45 हो जाएगा भाई। अब देखो, अगर यहाँ पे 29 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45 है, तब भी संख्या क्या हो जाएगी भाई, पूरी पूरी कट जाएगी 9 से। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा भाई, इसे इस तरफ जाएगा, घटा देंगे, कितना आया 16। अब देखो 16 ऑप्शन में है भाई, हाँ जी 16 ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी यानी 106 का क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर बी 16 बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हो रही, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 107 देखो, क्वेश्चन नंबर 107 क्या है भाई, 9 4, क्वेश्चन नंबर 107 देखो, 9 4 डैश 2 3 5 7 में डैश के स्थान पे कौन सा अंक आना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। भाई 11 से विभाज्य देखनी तो कैसे देखेंगे, यहाँ हमने मान लिया x है, तो देखो 7 और 3 10, 10 और x हो जाएगा प्लस में, और प्लस में ही हो जाएगा, यानी 7 और 3 10 और प्लस x और प्लस 9 यानी x प्लस 19। ठीक है भाई, इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 4 11। अगर मैं बराबर 0 रखूं, यानी इनका अंतर क्या होना चाहिए भाई, जो ऐसा योग करे या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। तो अगर 0 रखूं तो x का मान माइनस का होगा भाई, x का मान माइनस का होगा ना। तो जब x का मान माइनस का आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, 0 से है तो यहाँ पर 11 रख देंगे। जब 11 रखिए, जब हमने यहाँ पर 11 रखा तो क्या आया, देखो x प्लस 19 में से 11 गए, कितने बचेंगे भाई, बोलो 8 बराबर 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3, यानी x का मान अगर 3 होगा तो संख्या किससे घटेगी भाई, 11 से। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, 107 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 108 में कहा गया है, यदि 6 अंकों की संख्या क्या दे दी भाई, x35 624 x35 624 और 125 7y4, ये तो 11 से है और ये 72 से विभाज्य है भाई, ये तो 11 से और ये 72 से विभाज्य है। तो 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y का मान हमें ज्ञात करना भाई। अब देखो, अगर ये 11 से विभाज्य है तो 11 का नियम क्या है भाई, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 5 और 2 7, 7 प्लस x यानी x प्लस 7, और इनका अंतर कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए भाई, ये 11 होना चाहिए। तो 0 रख के कितना आ गया भाई, देखो 7 में से माइनस के 13 जाएंगे तो प्लस माइनस के 6 बचेंगे बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 6, यानी x का मान तो हमें पता चलेगा। अब देखो y के मान के लिए एक तरीका तो है कि मैं 8 का नियम लगाऊं, और दूसरा क्या है 9 का भाई, तभी तो 72 से विभाज्य होगी, यानी 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी। तो हम पहले क्या करेंगे, 9 का नियम लगा लेंगे, क्योंकि 9 का नियम क्या हो, आसान हो। अब देखो 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। अब 1 प्लस वाई 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी इसका मतलब है इनका योग क्या होना चाहिए 9, तो y बराबर क्या होना चाहिए 8। ठीक है भाई, 9 के नियम से y का मान 8 आया। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 8 रख देंगे, तो अगर हम 8 से भाग देंगे तो बाद के 3 अंक पूरे पूरे कटने चाहिए। अब जब यहाँ y की जगह 8 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा भाई, 7 8 4, ये बन जाएगा ना। जब ये बन जाएगा तो क्या होगा भाई, अब 8 से भाग दो, 8 नी 72, बचे कितने भाई 6, 88 64, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी y का मान 8 संतुष्ट कर गया। अब बस इसमें रख दो भाई
5 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा भाई 30 माइनस 16, तो क्या आंसर आ जाएगा 14, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 14। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। 108 का कौन सा आंसर सही है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 में क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 101 में 109 में कहा गया है कि यदि यदि 7x29 9 से विभाज्य है तो 2x का मान बताना। भाई किससे विभाज्य है, 9 से। अब कोई संख्या 9 से कब विभाज्य हो, जब अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। देखो 9 तो कट गया भाई, 7 और 2 9, ये भी कट गया, 6 और 4 14 हो गया, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स 9 से कब विभाजित होगा, जब इसका योग या तो भाई 14 से बड़ा 9 का मल्टीपल क्या है 18 हो जाए। तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, x का मान कितना आ जाएगा 4। तो x का मान कितना सही होना चाहिए भाई 4। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। ओह सॉरी, उसने क्या पूछा, x का मान तो 4 आ गया, उसने पूछा कि 2x का मान। भाई 2x का मान पूछा तो 2x का मान क्या हो जाएगा 2 गुना 4, कितना हो जाएगा 8, यानी 8, और 8 कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यानी 8 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 क्या है भाई, यदि संख्या 1005x4 8 से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। जब वो सबसे छोटा या बड़ा पूछा है और x का मान पूछ लिया तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे भाई। क्या होगा, देखो क्या बोल रखा, 1005x4 यदि किससे विभाज्य है भाई 8 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान बताना, x का न्यूनतम मान बताना, और ऑप्शन दे दिया भाई 4 1 2 और 0। अब जब न्यूनतम बताना तो इनमें सबसे न्यूनतम क्या है भाई 0, तो सबसे पहला मैं 0 ही रख कर देखूंगा। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो बाद के 3 अंक क्या हो जाएंगे भाई 5 0 4, यही तो हो जाएंगे। अब देखेंगे 8 का नियम क्या है भाई, किसी संख्या के अगर बाद के 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या किससे विभाज्य है भाई 8 से विभाज्य है। तो देखो 8 छंग 48, बचे कितने 2, 8 या 24, यानी 0 रखने पे पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है भाई, वो न्यूनतम संख्या क्या है 0, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या 111 में कहा गया है कि 43A5325B 8 और 9 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है भाई और 9 से भी विभाज्य है। ठीक है, 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो बताना a प्लस बी का योग बताना, a प्लस बी का योग बताना। अच्छा हम योग किस में कर रहे हैं भाई, 9 के नियम में ही तो हम अंकों का योग कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या लगाओगे अंकों का, यानी 9 का नियम लगाओगे, अंकों का योग करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, देखो 4 और 3 7 और 2 9, भाई कट गया। अब देखो 5 और 5 10 और 3 13, 13 प्लस a प्लस बी, भाई 13 से बड़ा 13 से बड़ा 9 का मल्टीपल क्या है 18, जब 18 रखेंगे तो a प्लस बी का मान कितना होगा भाई, यहाँ से 5, 5 ऑप्शन में है भाई, जी हाँ बिल्कुल 5 ऑप्शन में है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, नहीं 5 ऑप्शन में कहाँ है भाई, 112 देख रहा मैं, 111 देखना पहले भाई। 111 के ऑप्शन क्या है 14 15 12 और 18 है। ठीक है, तो 5 ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई 18 की जगह इससे अगला 9 का मल्टीपल रखेंगे, यानी क्या 18 से अगला 9 का मल्टीपल क्या है भाई बताओ 27। जब 27 रखेंगे तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, देखो इस 13 इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ से 14 में से 13 गए, कितना बचा भाई? 27 में से 13 गए, कितना बचा? 14। तो a प्लस बी का मान कितना जाएगा भाई? 14। यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 111 का भाई ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 112 देखिए। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 112 में कहा गया कि यदि 8 अंकीय संख्या 4432 a 43b 9 और 5 से विभाज्य है तो a और b का योग है भाई। 4432a 43b 9 और 5 से विभाज्य है तो a और b का योग बताना भाई। 9 और 5 से विभाज्य है तो हमने क्या करना भाई? 9 और 5 से विभाज्य है तो a प्लस बी का मान बताना भाई। a प्लस बी का मान बताना है। अच्छा, a प्लस बी का योग जो है वो किस में करेंगे भाई? हम 9 के नियम में। तो यहाँ भी क्या कर देंगे भाई? 9 का नियम लगा देंगे। 9 का नियम क्या है भाई? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो 4 और 3 7 और 2 9, ये तो कट गया भाई। 4 4 8 और 3 11 11 प्लस a प्लस बी लिख रहा भाई। 11 तो ये हो जाएंगे और a प्लस बी हो जाएंगे भाई। अब ये किससे कटनी चाहिए भाई? 9 के मल्टीपल, मतलब इनका मान क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ में आई? तो यहाँ 11 से बड़ा 9 का मल्टीपल क्या हो जाएगा भाई? 18। तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा भाई? 7। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। 112 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर, बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 113। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहा गया भाई? 4m 37094 267n 8 और 11 दोनों से विभाजित है। 8 और 11 दोनों से विभाजित है तो बताना भाई m और n के अलग अलग मान बताने। ऑप्शन क्या दे रखा भाई? m बराबर दे दिया कितना? 5 और n बराबर, पहले ऑप्शन में n बराबर 6। दूसरे ऑप्शन में क्या कर रखा भाई? दूसरे ऑप्शन में क्या रखा कि m बराबर 2 और n बराबर कितना दे रखा भाई? 5। तीसरे ऑप्शन में क्या रखा भाई? तीसरे ऑप्शन में क्या दे दिया कि m बराबर 5 है और n बराबर क्या है भाई? 4। और चौथे ऑप्शन में क्या कहा भाई? कि m बराबर 5 है, m बराबर 5 है और n बराबर 2 है। ये ऑप्शन दे रखे। अब बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले हम n का मान निकालने के लिए 8 का नियम लगाएंगे भाई। 8 का नियम क्या है भाई? अंकों का योग, बाद के 3 अंक, बाद के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अब देखो अगर ये 8 से विभाजित है तो क्या बन जाएगा? 6 7 n। ठीक है भाई। अब देखो जब मैं 8 का इसमें टेबल चलाऊंगा तो देखो 8 कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा भाई? 64। कितना हो जाएगा बताओ? 8 64 हो जाएगा। अब देखो अगर 67 में से 64 गए, कितना बचा भाई? 3 3 और यहाँ पे n है तो n का मान क्या संतुष्ट कर रहा है? मैं क्या रखूंगी? 8, मतलब n का मान क्या रखूंगी? 8 से कट जाए तो n बराबर अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो 32 नहीं हो जाएगा ये भाई? 8 चौक 32। तो n का मान क्या है भाई? 2। n का मान क्या निकल कर आया यहाँ से? 2। तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें n का मान 2 हो। तो n का मान, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें n का मान 2 है तो m का मान निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी भाई। d का मान कितना है इसका? ऑप्शन कौन सा सही होगा? m बराबर 5 है, n बराबर 2 है, पर m का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा n का मान क्या आया? जो कन्फर्म है, n बराबर 2 आया और एक ही ऑप्शन में n बराबर 2 था। m का मान निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी भाई, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर ऐसा ना होता कि एक ही ऑप्शन में n का मान 2 हो, यानी अगर एक और ऑप्शन में क्या होता भाई? n का मान
2 होता तो हम क्या करते, फिर 11 का रूल लगाते और वहां से m का मान निकालते। आई क्या बात समझ में भाई? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। देखो क्वेश्चन नंबर 114 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 114 में कहा गया 7 8 5 x 36 7 8 y यानी 72 से विभाज्य यानी 72 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? x माइनस वाई का मान पूछ लिया भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर संख्या 72 से विभाज्य है तो यानी 72 से विभाज्य है तो 8 और 9 से विभाज्य होगी भाई। सबसे पहले y का मान निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ अलग अलग मान की जरूरत पड़ेगी हमें, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? 8 का रूल लगाओगे। 8 का रूल क्या है भाई? 8 का रूल है कि किसी भी संख्या के बाद के 3 डिजिट अगर किससे कट रहे भाई? 8 से कट रहे, तो संख्या 8 से कटेगी। तो यहाँ देखो यानी 7 8 y 8 से कटना चाहिए। अब देखो कितनी बार पढ़ा चलेगा भाई? 8 न्यू 72, बचे कितने भाई? 6। अब y की जगह मैं क्या रखूं? y की जगह क्या रखूं कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए, यानी y ऐसा लिख रहा है, तो मैं y बराबर क्या रखूँ यहाँ? 4। अगर मैं y का मान 4 रख दूं तो 64 हो जाएगा, 88 64, यानी y का मान तो हमारे पास कितना आएगा भाई? 4। अब देखो, अब हमें 9 का नियम लगाना। 9 का नियम लगाना भाई किसका नियम निकालने के लिए? किसका मान निकालने के लिए? x का मान निकालने के लिए हम 9 का नियम लगाएंगे। अब 9 का नियम क्या है भाई? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो y का मान कितना है भाई? यहाँ 4, तो मैं 4 लिख दूं यहाँ पे। तो देखो 8 और 4 12, 12 और 6 18, कट गया 9 से भाई। 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 8 18। अब देखो 7 और 5 12, 7 प्लस 7 और 5 कितना हो गया? 12, 12 प्लस एक्स हो रहा, 12 प्लस एक्स हो रहा, और ये किससे विभाजित होना चाहिए भाई? 9 से, यानी 12 से बड़ा 9 का मल्टीपल क्या होगा भाई? 18। तो x का मान कितना है भाई? 6। तो यहाँ x का मान 6 है और y का मान कितना है भाई? 4। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 बराबर 2, यानी x माइनस वाई का अंतर कितना आ जाएगा भाई? 2। तो आज भाई इतना ही करेंगे हम, ठीक है। तो अब आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।